हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 5 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 1 का रोमन नंबर में ये नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बट्टे में क्या दिया गया है? साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक टेबल बताए थे कुछ इंपॉर्टेंट एंगल का। ठीक है, साइन कॉस 4-6 को ही जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उस टेबल को अगर आप अच्छे तरह याद कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमको सबसे पहले करना क्या होगा? अक्सर स्टूडेंट यह स्क्वायर देख के डर जाते हैं, लेकिन यहाँ डरने वाली बात नहीं है। जो भी स्क्वायर दिया गया है यह हमारा काम को आसान कर दिया गया है। यह सिर्फ इसका वैल्यू रखने के बाद स्क्वायर कर देंगे तो रूट का जो प्रॉब्लम है वह सॉर्ट आउट हो जाएगा। रूट हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आइए रखते हैं सबका वैल्यू को। 5 का 5 रख दिए। साइन कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है मेरा 1/2। कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू 1/2 होते हैं, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 4 है, प्लस दे दिए, प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। हम तो डायरेक्ट सेक स्क्वायर का याद नहीं किए हैं, लेकिन सेक स्क्वायर का याद करने के लिए सेक किसका उल्टा था? कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। हम कॉस का एंगल याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? कॉस का। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी? √3/2। इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। यही 2/√3। 2/√3 हम लिख दिए किसका? सेक का वैल्यू लिख दिए 2/√3। 2/√3 लिखे हैं, उसके बाद उसका सेक का स्क्वायर दिया गया तो हम सेक का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 और क्वाट का जो है 10 45 या क्वाट 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करते हैं। फिर बट्टे में बट्टे लिख दिए। उसके बाद साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 1/2, और उसका स्क्वायर करना है। उसका लिखा है कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 डिग्री वैल्यू होता है √3/2। √3/2 लिख दिए। उसके बाद कॉस 30 डिग्री स्क्वायर है तो स्क्वायर उसको यहाँ लिख दिए। उसके बाद हमको क्या करना है? बेसिक इसका स्क्वायर करना है। देखिए, हम इसका स्क्वायर किए हैं। 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और √3 का स्क्वायर। किसी भी संख्या पर रूट रहे 7 रहे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, या किसी 8 का √8 का स्क्वायर दिया रहे, या किसी भी संख्या का रूट के ऊपर स्क्वायर रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है? जितना रूट के अंदर आता है उतना ही हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से √3 का स्क्वायर करेंगे तो जितना उसके अंदर है उतना ही हो जाएगा 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। उसके बाद बट्टा देंगे। बट्टे देने के बाद 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 4। ठीक है, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3/4। यहाँ तक हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब क्या करेंगे? 5 × 1/4, 5 × 1/4 4/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दे देंगे। 6 4 चौको 16, 4 4 जा 16, 16 कर देंगे, 4/3 कर दिए। उसके बाद -1 है, 1/1 कर दिए। ठीक है, -1 है 1 कर दें, बट्टे 1/4 और प्लस 3/4, इसको फिर ये कर दिए। अब इसको क्या करना है? ऊपर वाले के साथ एलसीएम लेना है। ठीक है, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ एलसीएम लेना है। हम क्या किए हैं? यहाँ कुछ नहीं छिपा हुआ तो क्या छिपा है? 1 छिपा हुआ है। हम 4 3 और 1 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 4 3 और 1 का एलसीएम जब हम करेंगे तो मेरा हो जाएगा क्या? 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा हो जाएगा 3, और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 या 15। उसके 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 जा 64 हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। 4 को 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12
को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा, बट्टे नीचे वाला का भी एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का एलसीएम 4 हो जाएगा, और 4 जो दिया गया है आपका 4, इस 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, और 4 और 1 से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब इसको क्या करना है, जो सेम साइन वाला को उसको जोड़ना है, जो प्लस में है उसको प्लस के साथ जोड़ना है, जो माइनस है उसको माइनस का जोड़ना है। 515 और 64 कितना हो जाएगा 79, जोड़ लीजिएगा। 5 और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा। 79 माइनस 12 दिया गया है बटे 12। यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे 3 और 1 4/4 कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, यानी नीचे वाला का काम मेरा खत्म हो गया। अब 79 माइनस 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 79 माइनस 12 करेंगे बटे 12 तो 67/12, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।